हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में स्वागत है आप सभी का। हम यहाँ पे देखेंगे साइंस के प्रश्न को, जो जनरल साइंस से आपके प्रश्न देखने को आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहला है हमारा नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो न्यूट्रॉन द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सिर्फ इतनी ही नहीं होती, और है जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ मेंशन है। सदिश राशियाँ त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। आपको बता दें कि सदिश राशियों को पहचानने का एक तरीका ये है कि सदिश राशियाँ जो भी देखेंगे आपको मैक्सिमम मिलेंगी। अपवाद तो सब में होता है, तो कुछ को छोड़ के, नहीं तो सबकी शुरुआत ब या व से होती है। देखिए, इसमें जैसे त्वरण है, बल है, विस्थापन है, संवेग है, तो इसका व से शुरुआत है, ब से है और व से है, तो आप समझ सकते हैं। आगे देखेंगे शुष्क बर्फ क्या होता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग क्या होता है? तो वो होता है परमाणु। रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा यूनिट अणु है। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। थॉमसन भी आता है, टॉमसन भी लिखा जा सकता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित और प्रोटॉन जो है धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो है आवेश विहीन होता है, मतलब इसमें कोई उदासीन होता है एक तरह से। इलेक्ट्रॉन जो होगा ई से डिनोट करते हैं, ये माइनस होता है, मतलब निगेटिव चार्ज होता है। और जो आपका प्रोटॉन है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, उस पर धनावेशित होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन को एन से लिखते हैं। पोजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो देखिए, जब कोई अणु जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब ग्रहण करेगा तो उसे हम अवकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1840 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपको पता होगा, ये जैसे है आपका, ये बीच में नाभिक है, तो नाभिक में आपके क्या क्या होंगे? प्रोटॉन होगा और आपका न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, ये आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहेंगे? तो परमाणु संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, तो समस्थानिक का मतलब है, और अगला देखिए लिखा है संभारिक। ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्याएं समान हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो संभारिक कहलाते हैं। देखिए, समस्थानिक संभारिक को आप ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे लिखा है C16 है, ठीक है, या इस तरह से आप पढ़ते हैं। देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ऐसे लिखा हो, अगर 1 यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 1 और यहाँ पे 3 है, मतलब ये ऊपर जो है आपका परमाणु का ये द्रव्यमान है। अगर द्रव्यमान की संख्या बदल गई और नीचे जो है सेम है, तो ये आपकी क्या होती है? ये परमाणु आपका क्रमांक होता है। तो क्रमांक जो है अगर समान है तो उसको समस्थानिक कहेंगे। और यदि यही अपोजिट हो जाए, अगर इस प्रकार से लिखा रहे, अगर यहाँ पे 2 है और इधर 1 हो जाए, और यहाँ पे आपका 2 रहे और यहाँ पे 3 हो जाए, मतलब अगर ये चीज़ है नीचे सेम टू सेम है, ठीक है, नीचे का नहीं परिवर्तित हो रहा है, ये आपका क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक नीचे होते हैं, परमाणु द्रव्यमान जो है ऊपर होते हैं। ठीक है, जब परमाणु द्रव्यमान में अंतर होता है लेकिन परमाणु क्रमांक सेम रहे तो उसे समभारिक कहते हैं। और जो आपका संभारिक होता है, इसका अपोजिट होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे है, जैसे मान लो यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, ये दोनों समान हो गए तो इसे हम क्या कहेंगे? संभारिक कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए आपका आगे है कि मार्स गैस कहलाता है, तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। नोबेल गैस कौन सी होती? हीलियम को नोबेल गैस कहेंगे। सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है तो वो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओसमियम है। सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है? स्टील है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है?
तो वो हीलियम है। ठीक है, आगे देखते हैं। अश्रु गैस है, अश्रु गैस क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। फार्मूला भी याद रखेंगे, N2O है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट का घुलने रहना। आगे देखेंगे जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। ठीक है, अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट का घुले रहना, और जबकि स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। याद रखिएगा, एक में कार्बोनेट का घुलने के कारण है, एक सल्फेट के घुलने के कारण है। ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएंगी चीज़ें। देखिए जल की नेक्स्ट है कि जल का शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल जो है शुद्ध माना जाता है। भारी जल जिसको D2O कहते हैं, जल का सूत्र तो आप पढ़ते हैं H2O होता है, लेकिन भारी जल का क्या होता है? D2O होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है आपको कि भारी जल का अणुभार क्या होगा? तो 20 होता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो D2O है, आपने पढ़ा है, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती जिंक की परत, जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने के शुद्ध सोना कितना होता है? तो 75% होता है 18 कैरेट वाले सोना में शुद्धता की मात्रा। नेक्स्ट देखिए अगला आपका है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था। तो मेंडलीव ने किया था। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो ग्रुप आवर्त कहते हैं। आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी होगी, जिसमें सारे अणुओं को सब रखा गया है, एलिमेंट्स को उसमें रखे गए हैं, उनके ग्रुप और आवर्त बनाए गए हैं। ठीक है, आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या होता है? तो हाइड्रोजन है। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किया था किसने? तो डोबरेनियर ने किया था। आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 18 और 7 होती है। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है तो गैंग। खनिजों एवं अयस्कों में धातु प्राप्त होता है तो धातु कर्म। ठीक है, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की जो विधि है उसे धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो स्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे हमारा दिया है बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है पायराइट्स को। लोहा, निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु हैं स्टेनलेस स्टील के। नेक्स्ट है आपका सोल्डर, जिसे टाका भी कहते हैं, मिश्रण है किसका? इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सोना और टीन का मिश्रण होता है शोल्डर। क्वार्टर्स में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। अभी आपने देखा सब जिसमें कोयले में उसकी मात्रा कम होती है तो पिटवा लोहा पीछे आपने पढ़ा था। कांसा मिश्र धातु है तांबे व टीन का। ये कांसा और ये सोल्डर दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा कि सोल्डर जो है सीसा और टीन का मिश्रण है, जबकि कांसा जो है तांबे और टीन का। टीन में दोनों का मिश्रण होता है, लेकिन जो सोल्डर है तो शीशे का। देखिए सोल्डर स से शुरू है और शीशा, तो याद रखिएगा सोल्डर में शीशे का मिश्रण होता है, जबकि कांसे में तांबे का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, कच्चे फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे है आपका कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाते हैं? तो निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में क्या प्रयोग होता है? तो फिलिंट कांच का यूज होता है। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है। तो देखिए क्रमशः लिखा हुआ है, मतलब कैल्शियम का डोलोमाइट है, पोटेशियम का नाइटर है और कैडमियम का आपका ग्रीनोकाइट है। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए अगला आपका दिया हुआ है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल और मरकॉप्टेन। 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। और एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होगा? 6.023 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट देखेंगे, हीरे का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होगा, जबकि अपवर्तनांक 2.417 होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में क्या प्रयोग होता है? कैडमियम या बोरान की छड़। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम ये अर्धचालक हैं। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटाने पे घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधक जो है, अतिचालक की प्रतिरोधक, देखिए अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता है वो 0 होती है। और सोडा वाटर विलयन किसका है? तो गैस द्रव का है। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला हमारा है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। नेक्स्ट है आपका, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है? तो ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं लंबवत और मनुष्य नहीं सुन सकता। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि नहीं सुन सकते। आगे देखेंगे, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत पर होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित है। तो फ्रेनोलॉजी जो है मानव के मस्तिष्क के अध्ययन से संबंधित है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। नेक्स्ट देखिए अगला हमारा है, वस्तु का भार अधिकतम कब होगा? निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? अमोनिया गैस का यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक का नाम बताएं। जेम्स हैरिसन है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। तो थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे का ताप और बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है। तो पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक का नाम क्या है? तो सीबी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो वो भी मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। ठीक है, सभी गैसें जो है शून्य आयतन घेरेंगी। कितने टेम्परेचर पे? तो 273 डिग्री सेल्सियस पे। और परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो ये भी 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें आपको जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न प्रोवाइड किए गए हैं। इसको 1 से 2 बार देखिए, तुरंत ही चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।